असम के कोविड अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद डॉक्टरों में रोष है। असम के होजई के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने डॉक्टर सोच कुमार के साथ जमकर मारपीट की है और डॉक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित डॉक्टर का यह दावा है कि जब तक वो मरीज के पास पहुंचे थे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना योद्धा के खिलाफ मारपीट मामले में राज्य सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि डॉक्टरों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित डॉक्टर सोच कुमार के समर्थन में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर की पिटाई से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज कराया है। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। डीजीसीआई ने अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इसके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। मतलब जिन वैक्सीन को WHO या अमेरिकी FDA से मंजूरी मिल चुकी है उन विदेशी वैक्सीन का भारत में ट्रायल नहीं होगा। डीजीसीआई चीफ वीजी सोमानी ने विदेशी वैक्सीन को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है और नोटिस के मुताबिक हाल ही में कोरोना के मामलों की तेज रफ्तार के बीच भारत में बढ़ती टीके की मांग को देखते हुए सुझावों के आधार पर अब उन वैक्सीन को भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा जिन्हें पहले से ही US, FDA, जापान या फिर WHO की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। देश में दिसंबर तक सभी लोगों के वैक्सीनेशन पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए देश को 1.88 बिलियन डोज देने की आवश्यकता है। सरकार ने कहा है कि कोशिश है कि देश के सभी वयस्कों को दिसंबर तक वैक्सीन लगा दी जाए। देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है और कल तक देश भर में 21 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 23,97,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं और कल से 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन में भी तेजी है। केरल विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से समय सीमा के भीतर मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर पारित हुआ है जब देश भर में वैक्सीन की कमी है। हालांकि केंद्र ने जून में बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। केरल में अब तक कुल 95,71,704 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मिक्सिंग वैक्सीन को लेकर वीके पॉल का बयान आया है कि देश में फिलहाल वैक्सीन मिक्सिंग नहीं है। विदेशों से वैक्सीन मिक्सिंग का रिसर्च शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले ऐसी कई शिकायतें आई थी कि लोगों को एक डोज कोवैक्सीन की और दूसरी कोविशील्ड की दी गई थी, जिसके बाद कॉकटेल वैक्सीन की बात कही गई थी। दिल्ली के सरगंगाराम में कॉकटेल ड्रग से इलाज होना शुरू हुआ है और हाल ही में लॉन्च की गई थी रोशे और सिप्ला कंपनी की एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग और कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि एंटीबॉडी कॉकटेल मरीजों पर 70% कारगर है और इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम है। और यूपी के बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस्ती में बिना सैंपल लिए ही टेस्ट करने का वीडियो वायरल हुआ है और गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी जांच नहीं की जा रही, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कोरोना जांच कार्ड को तोड़कर रख ले रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। केंद्र के 12वीं बोर्ड परीक्षा के रद्द करने के बाद राज्य लेंगी 12वीं के छात्रों की परीक्षाओं पर फैसला। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं को लेकर मंथन है और सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लिया जाएगा फैसला। राजस्थान सरकार भी आज राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर फैसला लेगी। हिमाचल प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर आज ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के संकेत दिए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया और गुजरात और एमपी के 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना के नए मामले फिर बढ़े हैं। 24 घंटे में 1,33,000 नए केस आए हैं। एक दिन में 3,207 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। कुल संक्रमण के केस 2,83,00,000 से अधिक हुए। 24 घंटे में 2,31,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बीते एक दिन में 1,01,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। आज देश में लगातार 20वें दिन कोरोना वायरस ने नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है और देश में रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हुआ है। बीते दिन 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट भी किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा रहा। महाराष्ट्र में 10 मार्च के बाद से कोरोना मरीजों की सबसे कम संख्या आई है। महाराष्ट्र में 14,123 नए कोरोना के मरीज आए हैं। लॉकडाउन में छूट का है ये मामला। केंद्र सरकार ने राज्यों को चेताया है जल्दबाजी में ना करें कोई फैसला। आईसीएमआर ने राज्यों को सलाह दी है कि उन क्षेत्रों में ढील दी जानी चाहिए जहां संक्रमण दर 5% से कम हो या जहां 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया हो। राजस्थान में आज से कर्फ्यू में ढील दी गई है। संक्रमण दर 10% से कम वाले जिलों में लोगों को छूट मिली है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तर 2 बजे तक ही खुलने की अनुमति है।
राजस्थान में अनलॉक के दौरान प्राइवेट गाड़ियों को सुबह 5 से 12 बजे तक चलने की अनुमति दी गई है, पर एक जगह पर 5 लोगों के इकट्ठा होने पर अब भी पाबंदी है। कर्फ्यू में ढील के दौरान हाट बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं है। शादी समारोह में भी 30 जून तक स्थगित करने की अपील की गई है। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई और फैसला लिया गया। झारखंड के 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेंगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित 9 जिलों में दुकानें अब भी बंद रहेंगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नीति आयोग ने चेताया है, कहा कि कोरोना ने स्वरूप बदला तो 3% बच्चे की हालत खराब हो सकती है। बच्चों को अस्पताल में लेकर हमें थोड़ा गंभीर होना होगा, तैयारियां करनी पड़ेंगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों में कम ही लक्षण दिखाई देते हैं और बच्चों की शिकायत रंग लाई है। बदली गई है शिक्षा नीति। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लास में ये कहा गया था कि शिक्षा नीति को बदलने की आवश्यकता है। अब जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। बाकी क्लासेस के लिए भी क्लासेस का समय घटा दिया गया है। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज के बाद आज सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया गया। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज के जरिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाले की खबर दिखाई गई थी। सिवान के सदर अस्पताल के सामने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज के जरिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाले की खबर दिखाई गई थी। न्यूज 24 की खबर दिखाए जाने के बाद कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। एम्बुलेंस खरीदने में तमाम नियम को ताक पर रख दिया गया और एक बिल को कई बार जोड़ा गया। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाए गए न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सिवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं और मामले की जांच 3 स्तर पर की जाएगी। यूपी में बीजेपी संगठन ने लिया योगी सरकार का फीडबैक। संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी ने की ताबड़तोड़ बैठक और बीएल संतोष ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। यूपी में बीती रात गोंडा में दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में गैस सिलेंडर फटने से भरभरा कर गिरा मकान। 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आवाज धमाके के फौरन बाद घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और 4 बच्चों समेत 8 लोगों के शव निकाले गए हैं। गोंडा में हुए हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं। रात 11 बजे यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। पुलिस की जांच में जुटी हुई है कि हादसा कैसे हुआ। कहा यह जा रहा है कि जिस इमारत में धमाका हुआ उसके मालिक की पटाखा फैक्ट्री भी थी। यूपी के अलीगढ़ में शराब कांड में सीएम योगी के सख्ती का असर हुआ है। शराब माफिया की संपत्ति पर चला है बुलडोजर। शराब कांड के अभियुक्त दिगंबर के ट्यूबवेल को तोड़ा गया है। ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ था ये ट्यूबवेल। एसडीएम के नेतृत्व में हुई है कार्रवाई। कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कसने का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की हत्या का वीडियो सामने आया है। चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। 21 मई को हुई थी युवक की हत्या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और जानकारी के मुताबिक बदले की भावना से वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की करतूत सामने आई है। क्रिकेट खेलने के दौरान बेटे को चोट लगने की वजह से पड़ोसी के बच्चे को खंबे से बांधकर पीटा है। नाबालिग को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और रिटायर्ड पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की मां ने दर्ज कराई है शिकायत। घटना 31 मई को सूरजपुर की बताई जा रही है। चेन्नई से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। पहले नौकरी का झांसा देकर चेन्नई बुलाया, फिर झूठा एग्रीमेंट कर निकाल ली युवक की किडनी। नौकरी के लालच में राजस्थान से चेन्नई गया था युवक पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठा है। पुलिस जांच शुरू है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 3 शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है। एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस में जॉब दिलाने का देते थे झांसा। पुलिस ने आरोपियों से 8 कंप्यूटर, 12 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 बाइक समेत काफी सामान बरामद किया है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। फिल्म 18 जून को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज। फिल्म में विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर नजर आएंगी, जिनकी ड्यूटी एक आदमखोर शेर को पकड़ने की है। एक्ट्रेस निशा रावल की खून से लथपथ तस्वीर वायरल हो रही है। निशा रावल ने पति करण मेहरा पर सिर फोड़ने और गला दबाने का आरोप भी लगाया है। करण मेहरा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, पर निशा रावल ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था।
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने पर भी यूजर्स का अकाउंट डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप ने अपने नए बयान में जानकारी देते हुए कहा है कि यूजर्स के लिए कोई भी फीचर बंद नहीं होगा, पर पॉलिसी स्वीकार करने के लिए यूजर्स को अलर्ट मिलता रहेगा। रिलायंस ने देश भर में कोविड एम्बुलेंस को 31 जून तक फ्री डीजल देने का ऐलान कर दिया है। योजना के तहत मई में 21,000 से ज्यादा एम्बुलेंस के कुल 7 करोड़ 30 लाख रुपए मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। चीन की एक और वैक्सीन सिनोवैक को WHO ने मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को दी जाएगी। वहीं पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 2 से 4 हफ्तों के बाद दी जा सकती है। और पोप फ्रांसिस ने चर्च के कानूनों में बड़ा संशोधन कर दिया है। महिलाओं और नाबालिग के साथ यौन शोषण पर सख्त सजा दी जाएगी। और वहीं चर्च के नए कानूनों में जुर्म और सजा से जुड़े लगभग 80 आर्टिकल शामिल हैं। और आईसीसी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। वर्ल्ड कप में खेलने वाली 10 टीमों की संख्या को बढ़ाकर 14 करने का फैसला लिया गया है।